साथियों नमस्कार। जो लोग टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सवाल, कहीं आप गलती तो करने नहीं जा रहे हैं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी कुछ अभ्यर्थियों को कहते सुना कि उन्होंने यूट्यूब पर देखा हुआ है जो 15 नंबर के अपठित गद्यांश और कविता अंग्रेजी के विषय में आती है, उसमें उन्हें सलाह दी गई है कि पहले प्रश्नों को पढ़ें, फिर ज़रूरत पड़े तो गद्यांशों को पढ़ें। और बहुत से लोग कन्विंस हो गए हैं क्योंकि हम लोग शॉर्टकट के बहुत फ़ैन होते हैं। लेकिन ये केवल 10 नंबर का सवाल नहीं है। सवाल 10 नंबर का है, लेकिन 10 नंबर का सवाल है। और सोच के देखिए, यदि आप 89 या 74 पे रुक गए क्या होगा। इसलिए एक सलाह मेरी मानिए। अभी परीक्षा में 6 दिन बचे हुए हैं। मेरा ये मानना है कि एक बार अगर आप समझ के पढ़ लेते हैं तो फिर आगे सवाल कुछ भी आता है आपके ध्यान में रहेगा। अगर सवाल में कोई वर्ड या फ्रेज आएगा वो उसमें आपकी नज़र पड़ी रहेगी। सोच के देखिए, अगर आपने प्रश्न से शुरू किया और पहला ही प्रश्न है विच विल बी द सुटेबल टाइटल ऑफ दिस गिवन पैसेज, तब क्या करेंगे? टाइटल खोजने के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा या नहीं पढ़ना पड़ेगा? ध्यान रहे, जो रीडिंग पैसेज है वो आपके रीडिंग कम्प्रिहेंशन को चेक करेगा, समझते हुए पढ़ने को चेक करेगा। फिर मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग गलत सलाह दे रहे हैं। पोएट्री वाला सेक्शन जब आएगा वो 5 नंबर का होता है और उसमें पोएट्री में 8 या 10 लाइन दी हुई होती है। तो आप प्रश्न से भी अगर उठा के पढ़ेंगे तो 10 लाइन ही पढ़ने का आएगा। ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ कि आपको क्या करना है। लेकिन एक सलाह मैं आपको दूंगा, अभी 6 दिन बचे हुए हैं। 6 दिन में पिछले या कहीं से भी उठा के 6 अपठित गद्यांश कहीं से भी लीजिए, टेस्ट सीरीज से, वो चाहे कहीं से भी संबंधित हो, और उनके उत्तर बनाने की कोशिश कीजिए। पहले उस तरीके से जो आप करने वाले हैं, फिर मेरे तरीके से जो मैं कह रहा हूँ कि पहले पढ़िए। कैसे पढ़ना है मैंने वीडियो डाला हुआ है, कैसे मीनिंग लेनी है मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो दोनों तरीकों से हल करके देखिए, फिर आपको जो अच्छा लगता हो। क्योंकि अगर आप परीक्षा हाल में खोजने गए और अगर आपको उत्तर नहीं मिला तो उस समय आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी। इसलिए सोच समझ कर कदम बढ़ाएं। नमस्कार, आप सबको शुभकामनाएं।